वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किए थे पार्ट वन में इंटीजर्स के पार्ट वन में इंटीजर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया था। अब डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे इंटीजर्स। हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन टू इंटीजर्स। हाउ मेनी मतलब दो इंटीजर्स के बीच कितना इंटीजर्स है, कैसे कैलकुलेट करें, ये आज हम लर्न करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था इंटीजर्स किसे कहते हैं और इंटीजर्स में क्या क्या आ सकते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो, ये तीनों को मिला के इंटीजर्स फॉर्म होता है। इससे पहले वीडियो में पढ़ लिया था। जो लोग डायरेक्टली सेकेंड वीडियो देख रहे हैं उससे पहले पार्ट वन वीडियो को देख लेंगे तो फिर ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन टू इंटीजर्स। तो इसको पता लगाने के लिए द बेस्ट एग्जाम्पल और द बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका है पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। फास्ट टू मेक ए नंबर लाइन। तो पहले हमने नंबर लाइन बना दिया। क्योंकि जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है। दिस इज -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो पहले नंबर लाइन बना के लिख दीजिए। इसके बाद बड़ा आसान हो जाएगा टू लर्न हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स, मतलब दो इंटीजर के बीच में कितना इंटीजर है पता लगाने का सबसे आसान तरीका है पहले नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन बना लिया, फिर इसके बाद सपोज क्वेश्चन देता है हाउ मेनी इंटीजर्स, क्वेश्चन देता है हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5, -5 एंड 5। ये ध्यान में रखना, जब दो नंबर के बीच में नंबर दिया जाता है ना, पहले दो नंबर को नहीं लिया जाता है। तो इस नंबर को हम नहीं लेंगे, ये दो नंबर को नहीं लेंगे। इस दो नंबर को छोड़ देने के बाद कितने नंबर बचा, देखो 0 से 4 तक 1 2 3 4 चार नंबर है। -1 to -4 हमको पता है, ये चार नंबर है, ये चार 8 नंबर है, बीच में जीरो है। तो टोटल हाउ मेनी इंटीजर्स, टोटल 9 इंटीजर्स। देखो कितना आसान हो गया, काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो -5 एंड +5 के बीच में हाउ मेनी इंटीजर्स, टोटल 9 इंटीजर्स। टोटल 9 इंटीजर्स हैं। तो नंबर लाइन से अगर पता करेंगे गलती की कोई चांस है भी नहीं। और एक तरीका है वो बताएंगे बात, पहले जब एडिशन पढ़ेंगे ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, उसके बाद और एक मेथड बताएंगे। तो फिलहाल जब तक हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ लेते हैं, ये नंबर लाइन से काउंट कर लेते हैं जो सबसे आसान है। तो हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड +5। तो पहले ध्यान में रखना है जो दो नंबर दिया है, फर्स्ट टू कीप इन माइंड दैट दोस टू नंबर्स आर गिवन, डोंट टेक दैट टू नंबर्स। उस दो नंबर को लेफ्ट कर ले, दो नंबर को हमने छोड़ लिया। तो छोड़ने के बाद हमारे पास बचा ये, हमको पता है 1 से -4 चार नंबर है और 1 से 4 चार नंबर है, बीच में हुआ 0, ये 4 8 +1 9, टोटल 9 इंटीजर्स। एंड द 9 इंटीजर्स क्या क्या है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। क्लियर। ऐसे हम ढूंढते हैं हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स। सपोज और क्वेश्चन देता है, ये क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन, सपोज हाउ मेनी इंटीजर्स पूछा है 0 एंड -8, 0 एंड -8। तो ध्यान में रखना है 0 को नहीं काउंट करना है। सपोज यहाँ पर -8 है, -8 को भी काउंट नहीं करना है। तो 0 एंड -8 के छोड़ देने पर कितना बचा, -1 to -7, कितना हुआ, तो नंबर आया -1 to -7। तो -1 to -7 कितना नंबर है, टोटल -7। टोटल हाउ मेनी नंबर्स, 7 नंबर्स। टोटल हाउ मेनी नंबर्स ना, 7 नंबर्स। टोटल 7 नंबर्स, क्योंकि -1 हुआ 1 2 3 4, then -5 is 5, -6 is 6, -7 is 7। तो 0 एंड -8 के बीच में हाउ मेनी नंबर्स, द टोटल 7 नंबर्स और 7 इंटीजर्स, 7 इंटीजर्स है। तो समझ में आया, आई होप इट विल बी क्लियर।
नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं उसके ऊपर, और थोड़ा इसको बढ़ाते हैं। सपोज क्वेश्चन पूछा होगा हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन -5 and -8, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन -5 and -8। तुमको पता है जो दो नंबर दिया है उस दोनों को नहीं लेना है, तो माइनस, सपोज इसको हम बढ़ा लिए हैं यहाँ तक, -6 हो गया, -7 हो गया, और यहाँ पर -8 हो गया, क्योंकि ये नंबर लाइन है, जितना बड़ा करेंगे उतना लंबा हो सकता है। ये दो नंबर हम नहीं लेंगे, -5 एंड -8 है, तो इस दो नंबर को छोड़ दिए, इसके बीच में कितना नंबर बचा, टोटल 2 इंटीजर्स। हमको पता है -5 और -8 के बीच में 2 इंटीजर्स है, -6 एंड -7। जब भी कभी भी हाउ मेनी इंटीजर्स पूछेगा, when the question comes how many integers between two integers, first make a number line, and with the help of number line you can do any kind of questions, how many numbers between two integers with effortlessly, with low risk and minimum chances of mistakes। तो अगर कोई भी नंबर दिया है, अगर तुम नंबर लाइन के थ्रू हेल्प करके करोगे, हेल्प लेके करोगे, वहाँ पर बहुत कम चांसेस है गलती होने का, मिस्टेक्स का चांसेस बहुत कम है। तो ये था हमारा आज का जो पहला था, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन टू इंटीजर्स, कैसे कैलकुलेट करें, ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चलेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इससे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स थोड़ा पढ़ लेंगे। बढ़ते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स, ये ध्यान में रखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू मींस कोई भी नंबर हो, एब्सोल्यूट का काम है, इट्स वर्क, इट्स ओनली मेक्स और कन्वर्ट्स नेगेटिव साइन टू पॉजिटिव। ये ओनली मेक्स और कन्वर्ट्स नेगेटिव साइन टू पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन टू पॉजिटिव। ये नेगेटिव को नेगेटिव करता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव करता है। सपोज पूछा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, तो उसका आंसर होगा +5। देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6, आंसर होगा ओनली 6। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -8, आंसर होगा +8। ध्यान में रखना है। तो ये ध्यान में रखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू मींस नेगेटिव टू पॉजिटिव करना है। कोई भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है, उसका काम है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करेगा, पॉजिटिव भी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा। ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू comes to change the sign negative to positive, only to take the positive values। clear? अब उसके बाद हम पढ़ लेते हैं अरेंजिंग कैसे करना है। यहां से लिखते हैं arrange in ascending order। कोई भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखे। सपोज क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन कम्स -4 -3 -11 0 -7 5 1 3 8 और 38। तो ये क्वेश्चन था, अरेंज करना है। तो अरेंज इन असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब है दैट मींस स्मॉल टू बिग। असेंडिंग मतलब बढ़ता जाएगा, बढ़ के जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलर टू बिगर।
तो ये जो नंबर है नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दिया था, पहले हमको देखना है सबसे छोटा नंबर क्या है। मैंने बताया था सबसे जो छोटा नंबर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, पहला नेगेटिव में देखना है और नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था -5 के बाद -6 -7 -8 -9 -100, इस तरह लेफ्ट में जितना वैल्यू बढ़ता जाएगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा, उतना ही छोटा होगा। द मोर वी मूव टू द लेफ्ट द मोर वैल्यू डिक्रीजेस। तो यहाँ पर देखना है, लुक एट हियर, -7 -11, तो सबसे जो छोटा है -11, -11 is the smallest, then -7, then -4, then -3, then comes 0, then 1, then 5, then 38. Clear? The smallest number is -11, then the biggest number is 38, the -11, -7, -4, -3, 0, 1, 5 and 38. You can see on the number line also, number line सबसे left to the left bottom -11, then -7, -4, -3, then 0, 1, 5, 38. The more we move to forward or rightward, the value increases. This is your arrange in ascending order. और एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये वन था। सपोज क्वेश्चन इज गिवन -58, -60, 70, 35, 41, -88, 92। तो इसको सपोज पूछा है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको हमको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीज होता रहेगा, सबसे बड़ा जो होगा बड़े से छोटा, बिगर टू स्मॉलर इज नोन एज डिसेंडिंग नंबर। लुक एट हियर, व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर? -58, -60, 70, 30, पॉजिटिव में है 92, तो 92 इज द बिगेस्ट टेम। देन आफ्टर 92 कम्स 70, then 70 के बाद 41 after 41 35 तो ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर एंडेड, पॉजिटिव नंबर एंडेड हुआ। उसके बाद देखते हैं नेगेटिव में सबसे छोटा -58, then -60, then -88, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया क्लियर। सबसे बड़ा है 92, देन से छोटा 70, 41, 30। यहाँ तक तो हमको पता है, आसानी से कर लेंगे, बट यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है ये जो तीनों है, तीनों में से सबसे बड़ा कौन होगा? जो सबसे राइट में आ रहा है -58, फिर -60 इसके लेफ्ट में होगा, तो -60 लेफ्ट में -88 होगा, तो ये सबसे छोटा होगा। दिस वे इट इज ऑर्डर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर मिक्स होके था, जहाँ वहाँ क्या होगा, जहाँ पर ओनली नेगेटिव नंबर होगा, ओनली नेगेटिव होगा। सपोज इसको हम अरेंज करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये सारे नेगेटिव है, ठीक है। -4, -3, -11, 0, -7, -5, -1 एंड -38 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब स्मॉलर टू बिगर। यहाँ पर देखना सबसे पहले आएगा -38, उसके बाद आएगा -11, देन आएगा -7, देन आएगा -5, देन -4, देन -3 के बाद -1, आखिर में 0। ये हो गया अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर सारे नेगेटिव है तो देखो पहले -38 जो सबसे लेफ्ट में आएगा एक्सट्रीम, उसके बाद -11, -7, -5, -4, -3, 1 and 0। 0 is the biggest number, -38 is the smallest number, and this is done in ascending order, that means smaller to bigger। ये था अरेंज कैसे करें, हाउ टू अरेंज द नंबर्स इन ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स।
ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशंस मतलब फर्स्ट है एडिशन, फिर सेकेंड में आएगा सब्ट्रैक्शन, फिर थर्ड में आएगा मल्टीप्लिकेशन, फिर फोर्थ में आएगा डिवीजन। ये चार ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे एडिशन, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले जो आता है होता है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो फर्स्ट पढ़ेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स के लिए दो ही रूल होते हैं। देयर आर टू रूल्स टू ऑपरेशन और एडिशन ऑफ इंटीजर्स। पहला रूल ध्यान में रखना है, हमने अभी तक जितने भी पढ़े इंटीजर्स, हमने ये ध्यान में रखा इंटीजर्स में दो साइन होता है, एक प्लस साइन होता है, दूसरा होता है नेगेटिव साइन। इससे पहले जितना भी एडिशन सब्सट्रैक्शन हम कर रहे थे ओनली पॉजिटिव नंबर्स के साथ हम कर रहे थे। इससे पहले नेगेटिव नंबर्स के बारे में हमको पता ही नहीं था, हम उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं थे। ये टोटली न्यू फॉर अस। इसलिए जो इंटीजर्स हमने पढ़ा, इन द इंटीजर्स we got two kinds of number, that is negative number and a positive number, another is zero, you know. Then what is rule number 1? क्या कहता है, if there is same sign, if there is same sign, अगर ऑपरेशन में दो सेम साइन है, then add the number, add the number and sign remain unchanged. साइन क्या होगा, अनचेंज्ड होगा। इफ देयर इज द सेम साइन देन ऐड द नंबर एंड साइन रिमेन अनचेंज्ड। साइन में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया है 5 + 6 हमको पता है 11, सब लोग लिख देंगे आंख बंद करके 5 + 6 = 11। सपोज 10 + 5 = 15। ये हमको पता है क्योंकि यहाँ पर दोनों साइन है, 5 प्लस है 6 भी प्लस है, 10 प्लस है 5 भी प्लस है। तो ये हो गया, ऐड हमने कर लिया और साइन भी कुछ चेंज नहीं होगा। बट कंफ्यूजन तब आता है जहां पर क्वेश्चन आता है -10 एंड -5। तो ये जब क्वेश्चन आता है बच्चों घबराना शुरू करते हैं। सब अनदर क्वेश्चन लिया -8 एंड -7, -11 एंड -6, इस तरह के जब क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ मैंने लिखा इफ देयर इज सेम साइन, देखो यहाँ पर दोनों साइन सेम है, देन ऐड द नंबर, नंबर को ऐड करना है। तो पहले माइनस को भूल जाओ, 10 और +5 हो गया 15। देन साइन रिमेन अनचेंज्ड, जो साइन होता है वो अनचेंज्ड रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर दोनों प्लस था इसीलिए प्लस दिया। यहाँ पर देखो सेम -8 एंड -7, 15 हो गया, माइनस तो माइनस ही रहेगा। 11 और 16, 6 हुआ 17, 6 + 1 7 और साइन रिमेन अनचेंज्ड। ये दिमाग में बैठा लेना है। अगर सेम साइन है हमको एडिशन भी करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है साइन रिमेन अनचेंज्ड, जो भी साइन होगा वो बदलेगा नहीं, ये ध्यान में रखना। जब भी क्या होगा, सेम साइन होगा तो साइन कभी बदलेगा नहीं, ठीक है, क्लियर। तो और थोड़ा मोर क्वेश्चंस करते हैं। तो कभी कभार ना क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है। सपोज क्वेश्चन इज गिवन -6 प्लस एंड -8, ये क्वेश्चन देता है, और -10 प्लस और -12, ऐसा भी क्वेश्चन देता है। तो ये ध्यान में रखना, जब भी ऐसे देता है प्लस और माइनस दोनों ऐसे हो जाता है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस और माइनस होगा -8, यहाँ पर भी प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। जब भी प्लस करना आता है, -6 को साथ प्लस करना है -8 के साथ,
तो हो गया -6 एंड -8, ये भी हुआ -10, प्लस और माइनस होगा -12। और ये ध्यान में रखना, अभी हमारा क्या आ गया, सेम साइन हो गया। अगर साइन सेम है तो आंख बंद करके हमने बोला क्या करना है, एडिशन करना है, साइन रिमेन अनचेंज्ड, साइन चेंज भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो 12 एंड 10 22 और साइन रिमेन अनचेंज, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि अगर सेम साइन है, अगर एडिशन हो रहा है तो पहले जस्ट ऐड कर लेंगे और साइन रिमेन अनचेंज, जो भी साइन होगा उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको पकड़ कर रखेंगे। तो ये हो गया इंटीजर्स का जो एडिशन था हमने पढ़ा। अब सब्ट्रैक्शन कैसे पढ़ते हैं, एडिशन के बारे में और थोड़ा भी है। तो रूल नंबर 2 क्या है, तो रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 कहता है अगर इफ देयर इज अपोजिट साइन, देयर इज अपोजिट साइन, अगर अपोजिट साइन है तो क्या करें, इफ देयर इज अपोजिट साइन देन subtract the number, then if there is opposite sign then subtract if there is opposite sign then do subtract, then subtract the number and sign follows bigger number। अगर अपोजिट साइन है, जब सेम साइन था उसका रूल अलग बताया, अब जो अपोजिट साइन होगा, इफ देयर इज अपोजिट साइन देन सब्ट्रैक्ट द नंबर एंड साइन फॉलोज द बिगर नंबर। अगर अपोजिट साइन है तो पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट द नंबर, हम बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर साइन फॉलोज द बिगर नंबर। तो एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज दिया है 10 - 8, हम सबको पता है 2, 25 - 5 सबको पता है 20, ये हमको पता है, ये 10 है, ये 8 है, माइनस करना है, ये 2 हुआ, 25 से 5 गया 20 हुआ, ये सबको पता है। लेकिन ये नहीं पता है जब क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा -10 + 8, ये दिक्कत होता है क्योंकि हमको अभी तक सिखाया गया था छोटे से बड़ा नंबर कभी माइनस हो ही नहीं सकता है। हम क्लास 5 तक यही पढ़ के आए हैं, 10 से 8 गया 2, बट 8 से 10 नहीं माइनस कर सकते क्योंकि 8 छोटा है और 10 बड़ा है, छोटे से बड़ा नंबर कभी सब्सट्रैक्ट होगा ही नहीं है। ये क्लास 5 तक हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर छोटे से बड़ा माइनस भी होगा, ऐड भी होगा, सब कुछ होगा क्योंकि यहाँ पर हम इंटीजर्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले इंटीजर्स हम पढ़े नहीं थे, जब इंटीजर आएगा उसमें सब कुछ पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखो -10 + 8 है, पहले देखो एक माइनस है दूसरा प्लस है, कंफर्म कर लिया ये अपोजिट साइन है, सेम साइन है क्या, नहीं है, एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो फिर ये अपोजिट साइन हुआ, तो अपोजिट साइन हुआ तो क्या कहता है, देन सब्ट्रैक्ट द नंबर। अगर अपोजिट हुआ पहले माइनस कर लेते हैं, 10 से 8 किया गया 2, 10 से 8 को माइनस कर लिया, कितना हुआ 2, देन साइन फॉलोज द बिगर नंबर, साइन बड़ा नंबर को फॉलो करता है, बड़ा नंबर 10 है, उससे पहले क्या है माइनस है तो माइनस दे दिया। क्लियर, दोबारा बताता हूँ, इफ देयर इज अपोजिट साइन, अगर अपोजिट साइन है देन सब्ट्रैक्ट द नंबर, नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेना। किसे सब्ट्रैक्ट करना ना, बड़े से छोटा नंबर को, बड़े से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, और करने के बाद जो भी बड़ा नंबर होगा उससे पहले जो भी साइन होगा वही साइन दे देना। सपोज यहाँ पर क्वेश्चन आया है -8 + 18, -8 + 18 अपोजिट साइन है, पहले माइनस कर देते हैं, 18 से 8 गया 10 हुआ, फिर देखो 18 और 8 में बड़ा है 18, उससे पहले क्या है प्लस, प्लस का सिंबल दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तब भी चलेगा, +10 इज द करेक्ट आंसर, जो नहीं लिखा ओनली 10 लिखा वो भी करेक्ट आंसर है। वही चीज अगर बदल जाएगा -18 + 8 हो जाएगा, -18 + 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हुआ अपोजिट साइन हुआ, अपोजिट साइन हुआ तो माइनस करेंगे, 18 से 8 गया 10, 18 से 8 माइनस कर लिया 10, पहले बड़ा है 18, 18 से पहले है माइनस तो बैठा दिया माइनस। क्लियर, इफ देयर इज अपोजिट साइन, ये रूल को ध्यान में रखना है।
अगर अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो बड़ा नंबर होगा उससे पहले जो साइन है वही साइन देंगे। रूल 1 में पढ़ा, अगर सेम साइन होगा कुछ नहीं करेंगे, सीधा ऐड कर लेंगे और साइन जो होगा वही रहेगा, कोई बदलाव कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो ये था एडिशन ऑफ इंटीजर्स के क्लास। ठीक है, तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स हो गया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, आज हमने एडिशन तक खत्म किया। नेक्स्ट क्लास में सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ बात करके क्लास को एंड करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए ब्रेक, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर के साथ। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग नए हैं, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, जस्ट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड पुट द बेल आइकन। बेल आइकन भी दबाना है, जिसके बाद क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तुम लोगों को पहले आ जाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू टू ऑल।